हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सवाब के नियत से दरूद शरीफ की तिलावत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, सरपरस्तों, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, खुसूसन मुफ्ती इमरान साहब, इमाम व ख़तीब ईदगाह पलसा, और इस बज़्म को सजाने वाले हज़रत हाफिज़ व क़ारी जनाब शब्बीर साहब, और शायर हिंदुस्तान बुलबुल बंगाल क़ारी शमशाद राही साहब, माशाअल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1:30 बजने को है। आप लोग भी माशाअल्लाह मगरिब के बाद से लेकर के अब तक बैठे हुए हैं, तकरीरें सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी है। इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद अगर घर जाएं, जाकर के सो जाएं और फजर में आंख न खुले और नमाज न पढ़ें तो ये जलसा बेकार। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बात ख़त्म कर देनी चाहिए और दुआ कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है? दुआ करा दें? है एक जना वोट से एमएलए बनो हो, सवारो वोट चाहिए ना। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। मुख्तसर से गुफ्तगू कर लें, फिर दुआ करा देंगे। आप लोगों के न बोलने का मतलब यह है, देखिए फ़िक़्ह में एक मसला है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, जब औरत का निकाह किया जाता है और उसके पास काजी साहब जाकर के उसको बोलते हैं कि फलां साहब देन महर इतना फलना के लड़के को आपको फलना के निकाह में दिया जाता है, क्या आपने कबूल किया? एक बार हो गया, दोबारा हो गया, तिबारा। अगर औरत नहीं बोले, तिबारा तो बोल ही देती है, अगर नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले, खामोश रहे, फ़िक़्ह का मसला क्या है कि अस्सुकूतु यदुल्लु अलल, क्या है? अगर औरत खामोश रही तो अगर वो बाकरा है अलग मसला है, सय्यिबा है तो अलग मसला है। बाकरा अगर है, बाकरा का मतलब उसकी शादी वादी नहीं हुई, पहले एक मसला आ गया ज़िम्मे में, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर उसने शर्मा करके हाँ नहीं किया तो ये माना जाएगा कि ये राजी है, शर्म की वजह से ये नहीं बोल रही है। तो अब आप लोग बताइए कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं भी आप लोगों को बाकरा समझ लूं? समझ लूं? अरे बोलिए हाँ या नहीं, कुछ तो बोलिए। बहर के देखिए, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से जलसा का इनेकाद किया। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत, इंतहाई अजीम और निहायत कामयाब जलसा रहा आपके इस छोटे से गांव के अंदर। हमें तो ये इत्तिला मिली थी, ये खबर मिली थी कि छोटा सा प्रोग्राम है, मिसलल मिलाद, मिलाद की तरह जो है एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसमें जाना है। ठीक है, इंशाअल्लाह चले जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। मुस्तकिल 3 दिन से सफ़र कर रहा हूँ, 3 रातों से सोया नहीं हूँ। फजर में भागलपुर में था, पूर्णिया पहुँचा, पूर्णिया में थोड़ा सा आराम किया 2-4 घंटे, और अभी जो है आपके यहाँ पहुँचा हूँ। तो बात करने का भी जो है मिजाज थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी आपके जज्बे और शौक को देख करके मुझे सलाम करने का मन कर रहा है कि माशाअल्लाह मुझे तो यहाँ आना ही था, इसलिए कि मैं तो मदऊ था, लेकिन आप हजरात बड़े सवाब के मुस्तहिक हैं और अल्लाह की नज़र में आप हजरात
बड़े काबिल मुबारकबाद हैं और बड़े कबूलियत के दर्जे में आपका दर्जा है। वजह उसकी यह है कि आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप खुशी से और रजा से और अपनी पसंदीदगी की वजह से आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा और इस मदरसे और छोटे से मकतब की निस्बत से, दीन की निस्बत से अपनी आरामदा बिस्तर को छोड़ करके बेहतरीन नींद को कुर्बान करके आप इस जलसे में बैठे हुए हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुबारकबादी की बात है। हम लोग इस जलसे के अंदर जो बैठे हैं, दीन की निस्बत से बैठे हैं, ईमान की निस्बत से बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि दीन की कुछ बातें सुनेंगे। हमारे मुआशरे के अंदर, इस्लामी मुआशरे के अंदर, ये इस्लाह मुआशरा का बयान है, इसलिए इस उन्वान को सामने रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं, आज दुनिया के अंदर जितनी जात और बिरादरियां हैं, जितने सारे मसलक और मजहब हैं, उन तमाम मज़ाहिब और मसालिक के अंदर अगर आप बनज़रे गायर और इंसाफ की नज़र से इस्लाम का मुताला करेंगे तो दीन इस्लाम मुवाहिद दीन है और दीन इस्लाम मुवाहिद मजहब है कि जिसके अंदर आपको हक़ानियत के अलावा, सच्चाई के अलावा, अखलाक के आला मयार होने के अलावा और कुछ नहीं नजर आएगा। कुरान करीम को हम ये कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी का दस्तूर है। हम कुरान करीम के बारे में ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा एक किताब है। ये किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे का ये कानून बनाया हुआ नहीं है। याद रखिए कि इस जिंदगी को जिसने दिया है, इस जिंदगी को जिस रब ने दिया है, जिसने इंसान को पैदा किया है, कानून अगर उसी का चलेगा, कानून अगर वही बनाएगा तो ये जिंदगी सही से गुजर सकती है। और अगर कानून कोई और ला करके देगा जिंदगी गुजारने के लिए तो जिंदगी जिसका दिया हुआ है कानून किसी और का लेंगे तो ये जिंदगी की गाड़ी सही से गुजर नहीं सकती है, जिंदगी की गाड़ी सही से आगे नहीं बढ़ सकती है, बल्कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर जाकर फेल हो जाएगा। बेशक सोचने की बात, पढ़ने की बात, दिल पर लेने की बात यह है कि ये कुरान अल्लाह ने जिस जात के ऊपर उतारा है वो जात को दुनिया का सबसे बेहतर जात बनाया है। उस हस्ती को दुनिया की ऐसी हस्ती बनाया है कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने खुद कहा है कि मैंने ऐसी जात को पैदा किया, ऐसी जात को पैदा किया जिसकी तारीफ खुद खुदा करता है। कुरान करीम के अंदर जा बचा जगह जगह अल्लाह उसकी तारीफ करता है। सोचने की बात, गौर करने की बात यह है कि अल्लाह जिसकी तारीफ करे, मेरा और आपका रब, मुझे और आपको पैदा करने वाला खुदा जिसकी तारीफ करे, हम और आप सोच सकते हैं कि उस हस्ती का मकाम और मर्तबा क्या। अल्लाह ने उस हस्ती के लिए इस सारी जमीन को, धरती को, आसमान को, चांद को, सूरज को, सितारों को, सैयारों को, सबको अपनी हरकत में लाया है। अल्लाह कसमें खा खा करके उस जात की हस्ती की तकदीस और उसके अजीम मर्तबत होने को बयान करता है। और वो जात जिस उम्मत की तरफ भेजी गई है, जिस उम्मत को उस जात, उस हस्ती से निस्बत दी गई है, वो जात
इस कदर बुलंद है, इस कदर बुलंद है कि जिसने उसको देखा अल्लाह ने उनको सहाबियत का दर्जा दिया, जिसने उनकी ज़ियारत कर ली उसके ऊपर ईमान ले आया, अल्लाह ताला उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनको उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो कामयाब हो गए, उलाइका हुमुल मुहतदून, वो हिदायत याफ्ता हो गए, उलाइका हुमुर राशिदून, वो सीधे रास्ते वाले हो गए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम वाले वही हो गए, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर, उनकी जिंदगी पर अल्लाह ने नेमतों को निछावर कर दिया, अपनी रजा को, अपनी कुर्बानियों को निछावर कर दिया, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। बहुत अच्छा। वो जात क्या है? वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसने वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे रब ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मी के हसी सब नजारे गवाह हैं, वो बरकत का परतो वो रहमत का जाला, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मी के हसी सब नजारे गवाह हैं, वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वो बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो आदम में अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो अज़मत में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल, वो इस्मत में अव्वल, वो यूसुफ से पहले, वो यूशा से पहले, वो सालेह से पहले, वो यहया से पहले, वो तौहीद रब की बताने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। कौन आया? कौन आया? कौन आया? यहूदी भी देखो गिरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो गिरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया? जमाले मुअल्ला कमाले ताला, जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। वाह भाई, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो रब उसको कभी वज़्ज़ुहा, वो रब कभी उसको यासीन होता है, वो रब उसको कभी या अय्युहल मुज़म्मिल, वो रब उसको कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो रब उसको कभी कुछ और से पुकारता है, कभी नाम लेकर या मोहम्मद नहीं कहता है। उस रब की जो तालीमात आसमान से उस नबी के वास्ते से जो हम तक पहुंचा है, आज खुदा की कसम, खुदा की कसम, नबी की जात ने चंद सालों के अंदर जो मेहनत की और नबी ने जिन लोगों को तैयार किया और उनके बारे में ये फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसे चाहो देख लो, जिसकी जिंदगी की चाहो पैरवी कर लो, इह्तदैतुम, राहयाब हो जाओगे, सीधे रास्ते पर आ जाओगे, अल्लाह की रिजा नसीब हो जाएगी। तारीख उठाकर पढ़ें, किताबों का मुताला करें, तकरीबन 1 लाख कमोबेश 40,000 सहाबा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर जो जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी का जो मकबरा है, तारीख की किताबों में ये लिखा है कि बमुश्किल तमाम 900 सहाबा की कब्रें हैं। सोचने की बात यह है कि बाकी 1,39,000 सहाबा गए तो कहां गए? 1,39,000 सहाबा या 1,35,000 सहाबा की कब्रें कहां हैं? वो सहाबा अपने घरों को छोड़ा, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को लेकर के हिजरत कर गए, या अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके खुद अल्लाह के रास्ते में निकल गए, और ऐसा निकले
कि नबी ने फरमाया था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरे आका ने फरमाया था कि मुझसे तुम जो कुछ सीखो, चाहे वो छोटी सी छोटी सुन्नत क्यों नहीं हो, चाहे वो छोटा सा छोटा अमल क्यों नहीं हो, जो तुम मुझसे सीखो वो दूसरों तक पहुंचा दो। उन्होंने इस आयत पर, इस हदीस पर, इस जुमले पर ऐसा अमल करके दिखाया, अपने घर बार को छोड़ दिया, कुर्बानियां इतना दी कि तारीख के औराक भरे पड़े, तारीख की किताबें, सीयर की किताबें भरी पड़ी हैं कि सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, मतला अनवार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मस्तर अनवार सहाबा, सुन्नियों की दिल की धड़कन का हर दम है करार सहाबा। वो सहाबा कि अल्लाह जिनके ऊपर इतने मेहरबान, उनकी कुर्बानियों को देखा, नबी ने उनकी कुर्बानियों को और उनको ऐसा तैयार किया कि वो कुर्बानी हर चीज का देने के लिए हम वक्त तैयार थे। और उनकी बदौलत आज हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरों पर ईमान का ताज सजाए हुए, सरों पर इस्लाम का ताज सजाए हुए, हम और आप उस नबी का कलमा गो और उस अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाले, उन्हीं के बरकतों से और तुफैल से। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरा के मजलिस है, इस्लाह मुआशरा की जलसा हो रहा है, इस्लाह मुआशरा का। हुआ ये कि रफ्ता रफ्ता नबी ने खुद फरमाया था, खैरुल कुरूनि करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। इसके बाद आपने कुछ नहीं फरमाया कि बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना होगा, उसके बाद जो लोग आएंगे उनका ज़माना होगा, उसके बाद जो लोग आएंगे उनका ज़माना होगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद हो सकता है कि खैर रहे या न रहे, हो सकता है कि शर आ जाए। जो नबूवत का जमाना दूर होता चला गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया है, इब्ने माजा की एक किताब मुस्तकिल अबवाब है, किताबुल मलाहिम, किताबुल जिहाद और किताबुल मगाजी, इन तमाम के अंदर रिवायतें भरी पड़ी हुई हैं, जो रिवायतें इस बात पर दलालत करती है एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के लोग कसरत से इस दुनिया के जमीन पर मौजूद होंगे, लेकिन उनके ईमान उनके दिलों के अंदर बाकी नहीं रहेगा। नबी ने यह भी फरमाया कि आदमी जब सुबह करेगा यस्बहु मुमिना, कि सुबह करेगा मोमिन होने की हालत में, वयुमसी काफिरा, और शाम होते होते वो ऐसे ऐसे अमल करेगा, ऐसे ऐसी कारकर्दगी इख्तियार करेगा कि उसका ईमान खत्म हो जाएगा। औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, या शाम को वो मोमिन होगा और सुबह वो काफिर हो जाएगा। आपने फरमाया है, वो इसी जमाने के बारे में फरमाया है। बहुत थोड़े से लोग हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कौन ऐसा आदमी है इस मजलिस में कि जो सोने के टाइम में मोबाइल नहीं देखता होगा? हाथ उठा के जरा बताएं मुझे, है कोई ऐसा आदमी? नहीं, जिसके पास मोबाइल नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा। जिसके पास मोबाइल है और जब वो बिस्तर पे जाता है रात में सोने के टाइम में, तो उस वक्त मोबाइल नहीं चलाता है कोई? तो हाथ उठाए। मोबाइल है आप दोनों के पास? है नहीं तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उससे पूछ रहा हूं जिसके पास मोबाइल है और सोने के टाइम में वो मोबाइल नहीं देखता है कोई? तो हाथ उठाए। नहीं है कोई? है? कौन सा मोबाइल है, छोटा कि बड़ा? छोटा मोबाइल में क्या देखिएगा? बहर के यही वो चीज है, यही वो चीज है। मौलाना आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह बुलंदशहरी, इनकी एक किताब है क़यामत कब आएगी, उसके अंदर एक रिवायत उन्होंने नकल की है। उसका तर्जमा मफहूम ये है, उन्होंने फरमाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा। अच्छा, मैंने ये किताब पढ़ी थी तकरीबन 1996 में, 1996 में, जब छोटा सा था उस वक्त मैंने ये किताब पढ़ी थी। शायद मेरी जिंदगी की पहली किताब होगी जो मैंने पढ़ी होगी। तो उसमें ये लिखा था
कि एक वक्त आएगा कि हर आदमी के मोबाइल में टीवी होगा। समझ रहे हैं? आज से 15 साल पहले अगर ये बात कोई आपके सामने करता तो आपको समझ में आता समझ में? मुझे भी समझ में नहीं आई थी। मैंने समझा कि इतना बड़ा टीवी होता था उस टाइम में। इतना बड़ा टीवी आदमी हाथ में लेके कैसे घूमेगा? कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर आदमी के हाथ में टीवी होगा। हमें समझ में नहीं आई बात। आज समझ में आ रही है समझ में? हर आदमी के हाथ में टीवी है कि नहीं है? अरे मोबाइल ये टीवी भी है, उसमें यूट्यूब चला रहे हैं आप, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, तो ये टीवी ही तो है ना। अब समझ में आ रही है हदीस। बहुत सारी अहादीस ऐसी है जो उस जमाने में समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो इस वक्त समझ में आ रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके से फरमाया कि अपने सहाबा से फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई डर नहीं है, सिर्फ एक डर है। वो डर ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, तुमको हलाक तबाह बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे ईमान को खत्म करने के लिए और तुम्हारे अखलाक को, माशरत को तबाही और बर्बादी के दहाने पे लाकर खड़ा करने के लिए सारी कौमें इकट्ठा हो जाएंगी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस वक्त थोड़े से होंगे? सोचने की बात है, आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोचता हूं इस चीज को कि सहाबा ने ये बात क्यों कही कि या रसूल अल्लाह, क्या हम उस वक्त थोड़े से होंगे? सोचने की बात यह है कि अब यहाँ पर एक चीज इस हदीस के अंदर अगर गौर करेंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आती है। सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि उन सहाबा का ईमान कितना मजबूत था। क्या ऐसा नहीं हुआ है? तारीख और सीरत की किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि सहाबा के जमाने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में कुफ्फार, बड़ी बड़ी ताकतें, उस वक्त की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें मदीना के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी नहीं करके आए। मालूम है आपको? अरे मालूम है कि नहीं आप लोगों को? नहीं मालूम है। गज़वा अहज़ाब है, गज़वा खंदक है, उसके बाद जंग मोता है। इन तमाम की तारीखें उठाकर, तारीख इस्लाम उठाकर के पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि उस वक्त भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस्लाम के ऊपर हमला करने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए इकट्ठा हो चुकी थी। लेकिन सहाबा ने ये नहीं फरमाया, या रसूल अल्लाह। अच्छा, उस वक्त सहाबा कितने थे? मैंने बताया मजमूई तौर पर सहाबा की तादाद जो मदीने में रहा करते थे वो ज्यादा नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने, वो चूंकि इतने मजबूत थे ईमानी एतबार से, अपनी कुर्बानियां देने के लिए हर एतबार से इतने मजबूत थे कि वो इनका ईमान बिगड़ नहीं सकता था, तसलसल नहीं आ सकता था। तो इसलिए जो है उन्होंने उस वक्त के बारे में नहीं कहा, उन्होंने बल्कि ये फरमाया कि या रसूलुल्लाह, क्या हम उस वक्त तादाद में बहुत थोड़े होंगे? आपने फरमाया नहीं, तादाद में थोड़े नहीं होंगे, अंतुम कसीर अंतुम कुसुर, ये लफ्ज है हदीस में कि तुम इंतहाई ज्यादा होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दो चीजें ऐसी होगी तुम्हारे अंदर कि जिस दो चीज की वजह से तुम्हारे अंदर बुज़दिली दाखिल हो जाएगी और तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा। तुम मौत से डरोगे और दुनिया से मोहब्बत करोगे। जब तुम मौत से डरने लगोगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे तो तुम ये समझने लगना कि रुए जमीन पर तुम्हारी कोई हस्ती नहीं होगी, तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी। जो तुमको चाहेगा वो चूटी की तरह मसल कर रख देगा। क्या वो जमाना आ नहीं गया है? क्या वो दौर अभी आ नहीं गया है? सारी दुनिया के अंदर आप नजर उठाकर देखें, मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हो रही। जुल्म की दास्तानें तो इतनी है, मैं बता नहीं सकता आपको, बयान नहीं कर सकता। एक लंबी दास्तान है, लंबी दास्तान है। मौजूदा वक्त में आप देख लीजिए, मोबाइल चलाते हैं आप, मैं आप तमाम नौजवानों से और उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, आज
से अल्लाह के सामने तौबा करें कि हम किसी एक्टर की कोई हम वीडियो नहीं देखेंगे, किसी नाचने वाली रंडी की हम कोई ऐसी एक्टिंग नहीं देखेंगे। हम अगर देखेंगे उलमाए किराम की तकरीरें, उलमाए किराम नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उलमाए किराम की तफसीर, कुरान करीम का तर्जमा और नबी की शान में जो अशार होते हैं हम उनको देखेंगे और हम अपना ईमान ताजा करेंगे ना इंशाअल्लाह। कुछ लोगों की आवाज आई, बाकी लोगों का इरादा नहीं है शायद कुछ तब्दीली लाने का। भाई कुछ जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीली लाने का इरादा नहीं है क्या? बोलिए सबको इंशाअल्लाह। आज इस मजलिस के अंदर जिस तरह से आप हजरात बैठे हुए हैं, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, उनकी भी बड़ी कुर्बानियां हैं। आज इस दौर के अंदर हमारी अपने घर के अंदर दीनदारी को पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम ये देखते हैं रोजाना के मामलात में, हम ये देखते हैं कि अगर हमारा नौजवान जब अपनी तालीम मुकम्मल करता है और एक रोजगार की तलाश में आता है तो नौजवान के पेश नजर और उसके सामने सिर्फ एक चीज होती है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो। कि बोलते हैं ना ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अरे बोलिए ना, अरे बच्चों को मालूम होता है सबसे बड़ा है कौन? पैसा पीर। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने इस उम्मत को खड़ा किया, अल्लाह के नबी ने इस उम्मत को उठाया, ईमान की बुनियाद पर उठाया, इस्लाम की बुनियाद पर उठाया, अल्लाह की रजामंदी के लिए इस उम्मत को उठाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कानून को इस दुनिया में नाफिज करने का इरादा फरमाया, उस कानून पर अल्लाह ने इस उम्मत को खड़ा किया। इस उम्मत की सारी कुर्बानियां मेरे और आपके आकाए मदनी की जिंदगी को उठा करके देखें। 10 साल की मक्का की जिंदगी है, उस मक्का की जिंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी तकलीफें उठाई है। और सिर्फ मक्का ही में नहीं, मक्का के अंदर देखें, ताइफ के अंदर देखें, ग़ज़वा-ए बदर के अंदर आकर देखें, ग़ज़वा-ए उहद में आकर के देखें, और शाबे अबी तालिब जिसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 साल कैद रखा गया, उसकी तारीख उठाकर पढ़ें। और मदीना मुनव्वरा की तारीख उठाकर पढ़ें, हिजरत के अय्याम को उठा करके पढ़ें, हिजरत की रात का मुताला करें और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी एक एक लम्हा को उठा करके देखें। आपको पता चलेगा वो आका, वो हबीब, जो ताजदार पथा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुज्तबा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस जात ने इस उम्मत के लिए, उस जात ने इस कौम के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, आप नौजवानों के लिए और मुझ जैसे एक गरीब, मुझ जैसे एक नादान बेवकूफ इंसान के लिए अल्लाह के नबी ने इतनी सारी कुर्बानियां दी है, जिसको गिनना बेशुमार कुर्बानियां दी है, जिसका इहाता करना इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। मेरे दोस्तों, वो हबीब तो ऐसा हबीब है जो बिल्कुल बख्शे बख्शाए हैं। वो हबीब तो ऐसा हबीब है, वो रसूल तो ऐसा रसूल है कि जिनकी जिंदगी के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, बल्कि दाग और धब्बा का तस्वुर तक नहीं है। वो नबी दिन में मेहनत करता है इस उम्मत की भलाई के लिए, वो नबी दर दर की ठोकरें खाता है इस उम्मत की भलाई के लिए, और रात में खड़े होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रात में खड़े होकर अल्लाह के सामने नवाफिल के अंदर कुरान करीम की तिलावत करता है, रात में लंबी लंबी नवाफिल पढ़ता है, लंबे लंबे तहज्जुद पढ़ता है। और रिवायतों के अंदर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात का ये आलम है, इतना खड़े होकर के तिलावत किया करते थे कि आपका दोनों पाँव मुबारक फूल करके मोटा मोटा हो जाता था। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब माँ आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो बिल्कुल बख्शे बख्शाए हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपको मकाम महमूद अता कर दिया है, फिर आप अपने आप को इतने मुशक्कत में क्यों डालते हैं? रसूल फरमाते हैं, ऐ आयशा, अल्लाह ने जब मुझे ये दर्जा, ये मकाम अता किया है, तो क्या मैं अब अपने रब का शुक्र अदा न करूं?
मेरा रब अपने नबी के शुक्राने के लिए इतनी मेहनतें करता है। वो नबी तो ऐसा नबी है मेरे भाइयों, इतना महबूब नबी है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सी, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सी व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई व शम्सुन नासी तत्लु बाद फजरी व शम्सी तत्लु बाद अल इशाई। कि जहां का एक सूरज है तो सूरज एक मेरा भी, जहां का एक सूरज है तो सूरज एक मेरा भी, मगर शम्से जहां से खूब तर है सूरज मेरा ही। चमकता है जहां का सूरज बाद सुबह ही मेरा सूरज चमकता है, हो दिन या हो अंधेरा भी। अम्मा आयशा फरमाती हैं और वो नबी तो ऐसा नबी है कि जिसने उसको करीब से देखा, जिसने उसको करीब से देखा उसने ऐसी तारीफ बयान कर दी कि क़यामत की सुबह तक कोई ऐसी तारीफ नहीं कर सकता। अम्मा आयशा ने ये कहा और हसन बिन साबित ने कहा, हसन बिन साबित ने क्या कहा, वो अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। कि या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी माँ ने जना नहीं और मैंने देखा नहीं। आपको रब ने ऐसा बनाया जैसा कि आप चाहते थे, आप ये चाहते थे जैसा कि आपने चाहा वैसा आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक करके पैदा किया है। गोया कि आपने ये चाहा कि ऐ अल्लाह मेरी उंगलियां ऐसा कर दे कि अगर मैं चांद को इशारा करूं तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। रब्बा मेरी उंगलियां ऐसी बना कि अगर मैं चाहूं कि मेरी उंगलियों से चश्मा पानी का जारी हो जाए तो वो चश्मा बहने लगे। हसन ये कहना चाहते हैं कि रब ने आपको ऐसा बनाया कि आपने जैसा चाहा कि मैं अगर कदम उठाऊं तो सुन्नत बने, कदम रखूं तो जन्नत बने, मैं नजर उठाऊं तो आसमां को बुलंदी मिले, नजर झुकाऊं तो सुन्नत बने। रब ने ऐसा बना करके आपको इस दुनिया में भेजा। वो नबी हमारे लिए इतनी तकलीफें उठाता है और आज उम्मत का एक एक फर्द अपनी नबी की सुन्नतों का ऐसे जनाजा निकलता है, ऐसे जनाजा निकालता है जैसे कि उसको अपने नबी से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मर जाना है, मर के खत्म हो जाना है। कोई इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, इस दुनिया के अंदर किसी को बका नहीं है। और बल्कि आज तो सूरत हाल ये है कि ये वो दौर है, नबी ने एक रिवायत में ये फरमाया है कि एक वक्त आएगा नौजवानों की मौतें धड़ाधड़ हुआ करेंगी। आज हम ये देखते हैं कि हमारे बूढ़े रह जाते हैं और नौजवान इस दुनिया से चले जाते हैं। नौजवान इस गफलत में हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम मस्जिद में जाना शुरू करेंगे। आज हमारी मस्जिदों के अंदर सफों में अगर खड़े होते हैं तो वो बूढ़े खड़े होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि इस उम्मत के नौजवानों को क्या हो गया है कि नमाजों के लिए मस्जिदों में नहीं आते। मस्जिदें तो आप बना रहे हैं खुशी से, मस्जिद तो बना दी पल भर में। ईमान की हरारत वालों ने दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में मुसलमान हो न सका। अल्लामा इकबाल ने इसको कहा है। आज हम सूरत हाल ये देखते हैं कि जुमे की नमाज के अंदर हमारी मस्जिदें नीचे भी फुल होती हैं, ऊपर भी फुल होती हैं, यहाँ तक के सफ़े बाहर लगानी पड़ती है। लेकिन उसी जुमे के दिन फजर की नमाज में कितने लोग मस्जिद में होते हैं? क्या हो गया है इस उम्मत की नौजवानों को? मेरे भाइयों, आज एक बात, एक पैगाम दिल में अपने दिमाग में लेकर के जाइए। एक वक्त ऐसा आने वाला है, एक वक्त ऐसा आने वाला है, अल्लाह के सामने हमको हाजिर होना है। और जब अल्लाह के सामने हाजिर होना है, मैदान हश्र में आपको मालूम है कि सारी चीजों का हिसाब व किताब लिया जाएगा, सारी चीजें पूछी जाएंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि इस वक्त के जो लोग हैं, इस जनरेशन के जो लोग हैं, हम आप नौजवान और हमारी आने वाली नस्लें, जब हम लोग अल्लाह के हुजूर मैदान महशर में हाजिर होंगे तो हमसे पहले जो हमारे बाप दादा इस दुनिया से गुजर चुके हैं वो हमको देख करके ताज्जुब करेंगे कि हमारे बाद ये लोग किस चीज में, किस फितने में मुब्तला हो गए थे कि इनको हिसाब देने में इतनी परेशानी हो रही है।
वो हिसाब क्या देने में हमें परेशानी होगी कि ये मोबाइल का हिसाब देना हमारे लिए सबसे बड़ा महंगा पड़ेगा। सोचने की बात यह है कि हम जब रात की तन्हाई में होते हैं अपने मोबाइलों में न जाने क्या क्या देखते हैं इसलिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नौजवानों कान खोल कर सुनो, अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे दरवाजे के अंदर कोई आवाज आती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई दरवाजा खोल करके अंदर रूम में दाखिल हो रहा है, हम उस वक्त अपने मोबाइल को क्या जिस तरह से पहले देख रहे होते हैं वैसे ही देखते रहते हैं या फौरन बटन दबा दबा करके उन चीजों को हटा देते हैं? जवाब है आपके पास, जवाब है आपके पास। अगर ये सूरत हाल आपकी है या मेरी है तो मेरे भाइयों, वो लम्हा जिस लम्हे के अंदर हम मोबाइल के अंदर कुछ गलत चीज देख रहे होते हैं और कोई आदमी दरवाजे के ऊपर आकर के दरवाजा खोलकर, दस्तक नहीं दरवाजा खोलकर अंदर आता है और हमें ये महसूस होता है कि कोई अंदर आ गया है और हम अपने मोबाइल के बटन को दबा करके उसको हटा देते हैं। ये वो लम्हा है, ये वो लम्हा है कि इस लम्हे के अंदर हमारे ऊपर अल्लाह की नजर रहमत, अल्लाह की इनायत बिल्कुल हट चुकी होती है, अल्लाह का गजब हमारे ऊपर लटक रहा होता है। ऐसी हालत में अगर क्यों हम अल्लाह के मुकाबले में एक शख्स से डर रहे हैं, जो शख्स